आज की रेसिपी केवल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और प्रोटीन तो इसमें भर-भर कर है। बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन है और बनाना बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। इसको आप लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर किसी भी समय बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, तो वीडियो को पूरी देखना और मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बोल ले लेंगे, इसमें 2 कप डाल लेंगे बेसन और बेसन ये मैंने 2 कप लिया है। मेरी फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग आप अपनी फैमिली के मेंबर्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले बेसन को हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छे से विस्क करेंगे, जिससे कि जो ये बेसन है इसमें कोई गुठली ना रहे। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया पहली बार में ही तो इसमें गुठली रह सकती है। तो बेसन को रखेंगे एक साइड पर और एक बड़ी-सी प्याज़ ले लेंगे और एक टमाटर लेंगे। सभी को हम रफली चॉप कर लेंगे क्योंकि इनको फिर उसके बाद हम चॉपर में डालकर फाइन चॉप करने वाले हैं। तो ये चीज़ें जो मेरे घर पे मुझे फ़िलहाल अवेलेबल थी मैंने वो ले ली हैं। आपको जो अगर शिमला मिर्च हो, गाजर हो, जो भी डालना चाहें घटा-बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे 3 हरी मिर्च ले ली और साथ ही में करी पत्ता और थोड़ा-सा हरा धनिया था मेरे पास, वो भी मैंने ले लिया है। सारी चीज़ों को डालकर बिल्कुल फ़ाइन हम इनको पीस लेंगे। इसके बाद में जो बेसन हमने तैयार करके रखा है एक साइड पर, उसमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से सारी चीज़ों को इनको मिक्स करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस भी जाएँगे, तो पहले मैं इसे मिक्स कर लूँ, उसके बाद कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें नमक ही डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे इसमें हम, लाल मिर्ची, हल्दी हल्की-सी, थोड़ी-सी मतलब और अजवाइन आधा चम्मच, काला नमक, भुने जीरे का पाउडर, हींग और थोड़ा पानी डाल लेंगे और इनको अच्छे से मसालों को भी हम इस पेस्ट में मिक्स कर देंगे। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई सब्जी नहीं होती है, बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास सब्जी नहीं होती है और हम सोचते हैं या फिर कई बार मन नहीं करता कि हम रोज़-रोज़ वही सब्जी, दाल बना-बना कर बोर हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर हमारे पास कई बार आइडिया नहीं होता, दिमाग में आता नहीं है, लेकिन ये रेसिपी इतनी ज़्यादा आसान है और इसे कोई भी बना सकता है बहुत ईज़िली। आप सुबह की भाग-दौड़ में आपको समझ नहीं आ रहा क्या सब्जी बनाऊँ, फटाफट आप इसे बना सकते हो। फुल ऑफ प्रोटीन है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, कोई तामझाम नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है और खाने में भी काफ़ी मज़ेदार लगती है। हरी चटनी के साथ या फिर टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। तो यह मिक्सचर हमने बनाकर तैयार कर लिया है, कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। अब तवा हम गरम कर लेंगे, नॉन स्टिक तवा ले लो आप कोई या फिर कास्ट आयरन तवा ले सकते हो आप। मेरे पास ये डोसा तवा है, मैं इसी पर ही ये बना रही हूँ। तो एक साइड से हमने इसको पतला थोड़ा फैला दिया है और इसके बाद ऊपर से देसी घी डाल दिया है। अब हल्का-हल्का इसे मैं लकड़ी के स्पैचुला से छुड़ा रही हूँ और इसमें ये है कि ये जो डोसा तवा है नॉन स्टिक है, इसमें ज़्यादा चिकनाई नहीं लगती। अगर उतना घी भी आपको नहीं डालना जितना मैंने 1 चम्मच डाला है, वो मैंने टेस्ट के लिए डाल दिया है, तो भी ये बहुत अच्छे से ईज़िली बन जाते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे हम चाट मसाला। केवल चाट मसाला मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ। इतना आसान तरीका है ये बनाने का कि मतलब बहुत ईज़िली बनाओगे और मज़ेदार बनता है बिल्कुल। लेकिन जो भी सब्जियाँ हैं उनको बिल्कुल फाइन चॉप करना क्योंकि उससे क्या होगा कि आप ईज़िली जब ये वाला स्टेप करोगे फैलाने का तो ईज़िली फैला पाओगे। अदरवाइज़ आपके चीले बहुत मोटे-मोटे बनेंगे, टेस्ट नहीं आएगा। मतलब क्रिस्पीनेस तो नहीं आएगा उसमें क्योंकि सारे सब्जियाँ इतनी ज़्यादा हो जाएँगी और मोटे-मोटे चंक हो जाएँगे तो कैसे ही फैला पाएँगे। तो इसलिए मैं थोड़ी कम ही सब्जियाँ इसमें यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही खाने में बहुत मज़ा आता है इसको और मैं तो कई बार इसके साथ चटनी या सॉस वग़ैरह भी नहीं लेती, ऐसे ही हम इसको खाते हैं बहुत मज़े से। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। आई होप ये बहुत आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और आसान सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एन्जॉय।